इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बसपा सुप्रीमो मायावती ने अखिलेश यादव पर सीधा निशाना साधा है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर मायावती ने पोस्ट करके लिखा है कि सपा नौटंकी बाज है और सपा का चाल चरित्र दलित और मुस्लिम विरोधी है। आपको बता दें कि काशीराम जयंती को समाजवादी पार्टी पीडीए दिवस के रूप में मनाने जा रही है। इसी पर मायावती का गुस्सा फूटा है और उन्होंने ये सारे आरोप सपा पर और अखिलेश यादव पर लगाए हैं। इसी पर और जानकारी के लिए मेरे साथ मौजूद है मेरे सहयोगी नीतीश ठाकुर। सर, क्या है ये पूरा मामला ये है कि काशीराम जी के बारे में और मायावती जी के बारे में हम सभी जानते हैं कि मायावती के लिए काशीराम जी कितने ज्यादा पूजनीय है। उन्हीं की जयंती को लेकर के अब अखिलेश यादव, ऐसा नहीं है कि कांग्रेस समाजवादी पार्टी इनका कोई ये नया काम है। पूर्वजों को चुराना समाजवादी पार्टी कांग्रेस इन सबका बहुत पुराना काम रहा है। दूसरे के पूर्वजों को चुरा करके अपना बताने का प्रयास, उनके जयंतियों का नाम बदल करके ये दिखाने का प्रयास कि समाजवादी पार्टी का इससे इतिहास जुड़ा हुआ है, जबकि हकीकत में बहुजन समाज पार्टी का इतिहास उससे जुड़ा है, ये हर कोई जानता है। कांशीराम जी और मायावती उनकी बेटी जैसी थी, इससे अधिक मैं आपको क्या बताऊं। अब उसी को लेकर के अखिलेश यादव अपने एक्सप्लोर प्लेटफॉर्म पर यह कहते हैं और बयान जाकर के क्या देते हैं कि जी मैं चाहता हूं कि इसको पीडीए जयंती के रूप में मनाया जाए, पिछड़े दलित और आदिवासियों की जयंती के रूप में इसको मनाया जाए। यह हर कोई जानता है कि काशीराम जी ने पिछड़े दलितों और आदिवासियों के लिए कितने उत्थानों का कार्य किया हुआ है। ठीक है, इसमें अब आप अपना एक राजनीतिक एंगल देने के लिए, अपने राजनीतिक स्वार्थ को समझने के लिए केवल और केवल क्या कर रहे हैं कि अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए आप उस जयंती का नाम बदलवाना चाहते हैं। अरे किसी व्यक्ति के लिए अगर जयंती डिनोट की गई है, उनके नाम पर बनाई जा रही है, तो फिर आज आपको किस बात से समस्या है भाई? अगर उनके नाम पे जयंती है तो वो उन्हीं के नाम पे रहेगी। और मायावती इसी बात के लिए अड़ी हुई है, और अड़ी क्या हुई, वो सही जगह उचित स्थान पे खड़ी है। जी, मायावती ने अपने पोस्ट में ये भी लिखा है कि काशीराम का निधन जब हुआ था तो वो सपा कार्यकाल में ही हुआ था, लेकिन उस समय एक भी दिन का शोक उन्होंने नहीं घोषित किया था। लेकिन अब ये दोहरा चरित्र क्यों दिखा रही? क्या चुनाव सामने आ रहा है इसलिए? अभी देखिए ना, चुनाव सामने आ रहा है तो 100 विधायकों का ऑफर देकर के मुख्यमंत्री पद को आप बेचने की बात कर रहे हैं। चुनाव सामने आ रहा है तो आप उल्टे सीधे बयानों को देकर के पता नहीं क्या करना चाह रहे हैं, पूरे प्रदेश को समझ नहीं आ रहा है। चुनाव सामने आ रहा है तो पूर्वज चुराने का प्रयास हो रहा है। ये अब समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव इस चीज पे उतर आए हैं। मायावती का मैं एक एक स्टेटमेंट आपको पढ़ के बताता हूं। उन्होंने एक्स पर कहा, सपा अब नौटंकी कर रही है। सपा का चाल चरित्र और चेहरा हमेशा से दलित पिछड़ा विरोधी रहा है। सपा शासनकाल में ही कांशीराम जी का निधन हुआ था, लेकिन एक दिन का भी राजकीय शोक घोषित नहीं किया गया था। सपा के शासनकाल में काशीराम जी का जब निधन हुआ था तो अगर समाजवादी पार्टी इतना ही स्वर्गीय काशीराम जी के बारे में सोचती, उनके बारे में उनके दिल में इतना ही भाव उत्पन्न रहता, तो वो उसी समय पर स्वर्गीय शोक, पूरे राजकीय शोक उसको प्रदान करते उनके लिए। उसके बाद आपके शासनकाल में आपने कौन सा काशीराम जी की मूर्ति का फीता काट दिया? आपके शासनकाल में आपने कौन से अपने प्रदेश के टेक्स्ट बुक में लिखवा दिया कांशीराम जी के बारे में? ऐसा एक भी काम जब आपकी तरफ से नहीं किया गया है तो आज आपको कांशीराम जी के बारे में इतना क्यों सोचना है? और दूसरी बात, मायावती ने आज समाजवादी पार्टी को सीधे तरीके से वो काला कपड़ा उनके मुंह पर से हटा करके एक्सपोज कर दिया है। उन्होंने साफ तरीके से बताया कि ये जो समाजवादी पार्टी है, अब ये केवल और केवल पार्टी रह गई है गुंडों की, पार्टी रह गई है ऐसे लोगों की जो केवल और केवल रेडिकल सोच के हैं। प्रदेश में रेडिकल लोग किस प्रकार से हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं। ठीक है, तो वो केवल रेडिकलाइज लोगों की पार्टी रह गई है। अगर आप सोच रहे हैं कि पिछड़ों की पार्टी समाजवादी पार्टी है तो नहीं, दलितों की पार्टी समाजवादी पार्टी है तो नहीं, आदिवासियों की समाजवादी पार्टी है नहीं, इन तीनों के बारे में ही समाजवादी पार्टी हकीकत में नहीं सोचती है। वो उनके बयानों में होगा, वो उनके साथी नेता राहुल गांधी के केवल बयानों में होगा और लाल किताब लहराते समय वो नाम याद आएंगे। वरना हकीकत में आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं कि कभी भी किसी दलित, पिछड़े और आदिवासी के ऊपर किसी भी प्रकार का प्रकोप बरसा है प्रदेश के अंदर, हालांकि 17 के बाद से यह कम हुआ है, लेकिन अगर किसी प्रकार का बरसा भी है तो कभी भी समाजवादी पार्टी के नेता अपने महंगी गाड़ियों से, अपने फॉर्च्यूनर जैसी गाड़ियों से उतर करके उस स्थानों पर पहुंचे नहीं है। केवल बयानों में और ट्विटर पे उनका वो प्रेम दिखा है दलितों और पिछड़ों और आदिवासियों के लिए, हकीकत में ग्राउंड पे कभी नहीं। जी, मायावती की तरफ से ये भी आरोप लगाए गए हैं। उन्होंने कहा है कि क्योंकि समाजवादी पार्टी ऐसी हरकतें करती हैं
तभी जाके भाजपा अपनी राजनीतिक रोटियां सेक पाती है। ये दोनों एक दूसरे के लिए जरूरत हो गई हैं। एक तरफ से बयान आते हैं तो दूसरी पार्टी उस पर अपनी राजनीति खेलते हुए दिखाई देती है। देखिए, ये बात मायावती जी ने कही है, उसका एक परिप्रेक्ष्य तो वो डायरेक्ट ये कह रही हैं कि भाजपा भी उसी तरीके की है। हालांकि इसका एक दूसरा परिप्रेक्ष्य और निकालिए। जब उन्होंने कहा है कि समाजवादी पार्टी इस प्रकार की हरकत करती है तभी भाजपा को राजनीतिक फायदा पहुंचता है, तो उनके कहने का सेंस आप कुछ इस प्रकार से लीजिए कि राहुल गांधी केंद्र में और प्रदेश के अंदर कौन? अखिलेश यादव। केंद्र में राहुल गांधी नरेंद्र मोदी के लिए बहुत फायदेमंद है, क्योंकि अगर वो किसी भी राज्य में चुनाव लड़ने जाते हैं तो ऑटोमेटिकली वो चुनाव भाजपा के पक्ष में चला जाता है। उसी प्रकार से राज्य के लिए समाजवादी पार्टी के इस वक्त जो मुखिया बने हुए हैं अखिलेश यादव जी, वो प्रदेश के अंदर चुनाव लड़ने जाते हैं तो खुद ब खुद योगी जी को फायदा पहुंच जाता है, क्योंकि प्रदेश की जनता समझ जाती है कि हाय दैया इनको चुनना है तो इससे बेहतरीन तो हमारे पास विकल्प है ही, इससे बेहतरीन तो भगवाधारी जो हमारे पास बैठा हुआ है, जिस प्रकार के कार्य वो कर रहे हैं उसकी तारीफ में तो बोल ही देते हैं कि इससे बेहतरीन तो यही है। तो उनका कहने का एक सेंस ये भी हो सकता है कि अखिलेश यादव का फायदा डायरेक्ट तरीके से बीजेपी को पहुंचता है, क्योंकि ये बात ही ऐसी कर देते हैं, उल्टे सीधे बयान देंगे, उल्टी सीधी हरकतें करेंगे और इसलिए डायरेक्ट फायदा जाकर के भारतीय जनता पार्टी को पहुंचता है। एक तरफ हम देख रहे हैं कि मायावती फिर से यूपी के चुनाव आने से पहले सक्रिय हो गई हैं राजनीति में। तो एक तरफ से क्योंकि पीडीए को इस बार अखिलेश यादव भी साधने की कोशिश कर रहे हैं, अब ओवैसी भी इस रेस में आ गए हैं जो कि अखिलेश यादव के ही मुस्लिम वोटर्स को साधने की कोशिश कर रहे हैं। अब भाजपा तो है ही, ऐसे में अखिलेश यादव चारों तरफ से हमें घिरते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ये पीडीए दिवस मनाना, काशीराम जी को इतनी इज्जत देना, अचानक से सनातनी हो जाना, शंकराचार्य के लिए बोलना, ये सब क्या दिखाता है? बहुत अच्छी बात हमारे बड़े बुजुर्गों ने समझाई हुई है कि चार नाव पे सवार व्यक्ति जो होता है ना, वो कभी भी डूब के बह सकता है उसी नदी के अंदर, उसका राजनीतिक भविष्य नहीं बचता है। अब ये चार नाव में कहां कहां सवार हो रहे हैं। एक तरफ अखिलेश यादव का एक पैर नाव में किस तरफ है कि मैं मुस्लिम वोट बैंक के साथ हूं, MY समीकरण मुस्लिम यादव। दूसरा पैर वो एक नाव में रखते हैं कि मैं पीडीए पिछले दलित और आदिवासियों के साथ हूं। तीसरा पैर वो एक नाव में रखते हैं कि मेरे से बड़ा हिंदुत्ववादी कोई नहीं है। जिस प्रकार से राहुल गांधी कोर्ट के ऊपर जनो, कोई भरोसा नहीं अखिलेश यादव भी वैसा कुछ करते हुए दिख जाए। और एक तरफ अब वो ये भी आ गए हैं कि मैं गरीबों के साथ भी हूं, तो अब आप मुसलमानों के साथ भी हूं। ठीक है, आप एक एक करके देखिए। सबसे पहले इसमें बात होती है कि वो पिछड़े दलित आदिवासियों के साथ है, तो खुद मायावती जो कि पिछड़ों की राजनेता प्रदेश के अंदर, उनसे बड़ा पिछड़ों दलितों का राजनेता कोई नहीं है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये उत्तर प्रदेश के जितने भी ऐतिहासिक पुस्तक हैं वो सभी कहते हैं कि जिस प्रकार से वो जब आई थी सत्ता में, उसी समय पर दलितों के लिए उन्होंने कितने उत्थान के कार्य किए थे। ठीक है, दूसरी चीज ये बोलते हैं कि मैं MY का हूं, मुस्लिम यादव का हूं, तो मुसलमानों को डरा करके कि भाजपा तुम्हारे लिए एक बहुत गलत पार्टी है, उस प्रकार से राजनीति नहीं चलती है। यह अखिलेश यादव को समझना होगा। और इस बात में तो मायावती ने भी इस तरीके से साफ तरीके से आरोप लगाया कि देखिए, उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी को मुस्लिम विरोधी कहना चाहिए, और कांग्रेस पार्टी की तरह ही सपा की सरकारों में भी कई सांप्रदायिक दंगे हुए। इन दंगों में भारी जान माल के नुकसान के साथ साथ लाखों परिवार प्रभावित हुए हैं। हकीकत में सपा के भड़काऊ आचरण के कारण ही बीजेपी को राजनीतिक रोटी सेकने का भरपूर मौका मिलता है। तो इसमें वो क्या कहना चाह रही हैं? वो कहना चाह रही हैं कि समाजवादी पार्टी जो खुद को मुसलमानों का हितैषी बताती है, लेकिन हकीकत कुछ इस प्रकार से है कि मुसलमानों को डरा करके, उनको धमका करके, उनके जो एजुकेशन का भविष्य होता है, शिक्षा का जो भविष्य होता है, उनके शिक्षा स्तर को गिरा करके, उनके भविष्य को बर्बाद करके, उनके हाथों में पत्थर और दंगों के डंडे पकड़ाने का काम किसी ने किया तो समाजवादी पार्टी के शासनकाल में हुआ है। और उन्होंने इस चीज को क्लियरली बोला कि दंगा करवाया किसने? समाजवादी पार्टी के शासनकाल में हुआ। तो ऑब्वियस सी बात है कि आप मुसलमानों के हितैषी नहीं है, आप उनसे दंगे करवा करके उनके बच्चों का भविष्य बिगाड़ने वाली पार्टी है। आप खुद को मुसलमानों का हितैषी बताने का प्रयास कदापि ना करें। यह बात खुद मायावती ने कही। और जिस प्रकार से मायावती ने आज इनको घेरा है चारों तरफ से, आज समाजवादी पार्टी को पता लग गया होगा कि जो समाजवादी पार्टी यह सोच रही है कि बहुजन समाज पार्टी अब प्रदेश की राजनीति से गायब है, ऐसा कुछ नहीं है। आज भी अगर बहुजन समाजवादी पार्टी की जो सुप्रीमो है, अगर आज भी उन्होंने चाह लिया कि प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी का
राजनीतिक जो समीकरण है उसे खराब करना है, तो अखिलेश यादव आज छोड़िए, आने वाले 70 सालों तक भी मायावती जैसा बड़ा नेता नहीं हो सकते। मैं नहीं कह रहा हूं, बड़े बड़े राजनीतिक विश्लेषक कहते हैं। धन्यवाद। इन तमाम जानकारियों के लिए धन्यवाद सर। कुल मिलाकर अब यूपी में, क्योंकि अब चुनाव सामने आने वाले हैं, नजदीक आ गए हैं, तो मायावती और अखिलेश यादव के बीच अब आरोप प्रत्यारोप का ये सिलसिला शुरू हो चुका है। ऐसे में देखना ये होगा कि क्या इतने लंबे चौड़े पोस्ट के बाद अखिलेश यादव का कोई बयान सामने आता है या नहीं। फिलहाल इस ब्रेकिंग में इतना ही। कैमरा पर्सन अशोक भारद्वाज के साथ मैं समीक्षा तिवारी, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश।